नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रोनिल हत्याकांड में नया मोड़। छात्र की कॉपी में मिला कुछ ऐसा देखकर पुलिस अफसर भी चौंके। मोबाइल चैटिंग से सच। कानपुर के श्यामनगर के डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के 12वीं के छात्र रोनिल सरकार 18 वर्ष की हत्या कर शव चंदारी इलाके के जंगल में रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। मंगलवार सुबह छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र सोमवार को स्कूल से घर के लिए निकला था। पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का परीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। श्यामनगर D ब्लॉक स्थित दिव्य धाम अपार्टमेंट निवासी संजय सरकार एक ज्वेलरी की दुकान में मैनेजर है। संजय के मुताबिक उनका बेटा रोनिल सोमवार सुबह स्कूल गया था, उसके बाद वह नहीं लौटा। स्कूल से जानकारी हुई कि रोनिल छुट्टी होने के बाद निकल गया था। काफी देर तक खोजबीन चलती रही। आखिर में परिजनों ने चकेरी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सिकंदराबाद में प्रदूषण से बड़ी परेशानी। सुबह छाई रही धुंध, वाहन चालकों को दिन में भी जलानी पड़ी लाइट। सांस के रोगी परेशान। सिकंदराबाद में शहर से लेकर देहात तक प्रदूषण से लोग परेशान हैं। गुरुवार की सुबह धुंध छाई रही, इससे वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। इसके अलावा प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर सांस के रोगियों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। सांस लेने में दिक्कत, नाक बहना, आंखों में जलन और लगातार खांसी के मामले बढ़ रहे हैं। बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ रहा है। रेड जोन के साथ AQI 331 पर पहुंच गया है। प्रदूषण के चलते सिकंदराबाद धुंध की चादर से लिपटा रहा। यहाँ हालात यह रही कि 10 कदम दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। वाहन चालकों को इसे काफी परेशानी हुई। वहीं सांस और दमा के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छाई धुंध ने सर्दी का एहसास कराने के साथ ही परेशानी बढ़ा दी। धुंध के चलते सबसे अधिक परेशानी मार्गों पर गुजर रहे वाहन चालकों को हुई। मार्गों पर छाए कोहरे और धुंध के कारण वाहन चलाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी स्टेट हाईवे स्थित नहर के तीव्र मोड़ और नहर पटरी मार्गों पर वाहन चलाने वालों को उठानी पड़ी। मार्गों पर धुंध का प्रकोप अधिक होने के कारण हेडलाइट जलाने के बाद भी साफ दिखाई नहीं देने के कारण कई दोपहिया वाहन आपस में टकरा गए। मेडिकल पढ़ने वालों के लिए अहम फैसला। झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेजों में अब सरकारी फीस 50% सीटों पर बड़ी राहत। झारखंड में अब निजी मेडिकल कॉलेज की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के आधार पर निर्धारित की गई शुल्क लगेगी। यह अहम फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन के आदेश पर दिया गया है। इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया है। इस फैसला का असर मेडिकल पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा। कई छात्रों को सरकारी कॉलेज ना मिलने की वजह से भारी भरकम मेडिकल की पढ़ाई का फीस भरना पड़ता है। इस फैसले से इन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। विभाग ने इसी साल 3 फरवरी को नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी आदेश को लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों के 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लागू शुल्क लेना अनिवार्य होगा। झारखंड में निजी क्षेत्र में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर तथा लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज पलामू में MBBS में नामांकन होता है। BDS में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अवध डेंटल कॉलेज, वनांचल डेंटल कॉलेज आदि कॉलेजों में पढ़ाई होती है। मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटें पर होने वाले नामांकन में सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए निर्धारित शुल्क ही लागू होगा। सरकारी फीस के साथ साथ बची
50% सीटों के लिए मेडिकल कॉलेज अपना शुल्क ले सकता है। पीजी में भी 50% सीटों पर सरकारी शुल्क ही लागू होगा। इसे लेकर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने एमबीबीएस, बीडीएस तथा बीएचएमएस में नामांकन के लिए पहली काउंसलिंग के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। जाना है, सीटों का आवंटन राज्य मेधा सूची के आधार पर दिया गया है। आवंटित सीटों पर 4 नवंबर तक नामांकन होना है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।